गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोशन इन प्लेन का नेक्स्ट पार्ट। तो हम लोग कल के लेक्चर में देख चुके थे कि मोशन इन प्लेन है क्या। तो इनके बारे में जो कुछ कुछ चीजें होती है जो आपको हम बता चुके थे। आपको टू डायमेंशन मोशन के बारे में बता चुके थे। टू डायमेंशन है क्या? कोई बॉडी अगर प्लेन में मोशन करती है तो बोलते हैं कि टू डे मोशन कर रही है, या फिर उसका कोई भी दो कोऑर्डिनेट चेंज होता है मोशन के दौरान तभी बोलते हैं टू डी है। तो आप हम इन सब चीजों को कल बता चुके थे। आपका टू डायमेंशनल में दो आपका टाइप के मोशन आते हैं। एक आपका हो जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक आपका हो जाता है सर्कुलर मोशन। तो ये दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल था कि जैसे कि जब एक शूटर पेड़ पर बैठे हुए मंकी को मारना चाहता है, तो यदि वह मंकी के सीध में अगर बुलेट को फायर करता है और अगर मंकी वहां से जंप नहीं करता है तो मंकी बच जा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बुलेट आगे जाता है इसका चलने का जो पाथ है, मोशन का पाथ है, आपका बेंड हो जाता है, जिसके कारण बुलेट उसके नीचे से पार हो जाता है। लेकिन जैसे ही बुलेट ने फायर किया, मंकी अगर वहां से छलांग लगा देती है तो इस मंकी को बुलेट लग जाता है। क्यों? क्योंकि बुलेट है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका पाथ स्ट्रेट ना होके कर्व हो जाता है, और जब यहाँ से बंदर छलांग लगाएगा तो ज्यादा संभावना होता है कि इस बंदर को बुलेट लग जाएगा। तो बुलेट का जो इस टाइप का मोशन होगा स्ट्रेट ना होके जो कर्व मोशन होगा, हम लोग इस मोशन को क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए इन सब चीजों के बारे में कल बात कर चुके थे। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? तो जब किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पर किया जाता है, कुछ वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट, तब बोलते हैं उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं उससे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और उस प्रोजेक्टाइल के मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल किसको कंसीडर करेंगे? तो यदि किसी बॉडी को हम एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, और वह उसका मोशन केवल केवल ग्रेविटी के कारण हो रहा है। जब किसी बॉडी को हम एटमॉस्फेयर में थ्रो कर रहे हैं और उस पर केवल केवल ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा है, तब उस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। कुछ एग्जांपल है कि जब एरोप्लेन से या फाइटर प्लेन जब बम को रिलीज करती है, छोड़ती है, तो आपका वह प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। गन से जो बुलेट फायर करेंगे उसका एक प्रोजेक्टाइल का उदाहरण होगा। बॉ से जो एरो को रिलीज करते हैं वो भी एक प्रोजेक्टाइल का उदाहरण है। नीरज चोपड़ा जो आपका जेवलिन जो फेंकते हैं, तो नीरज चोपड़े द्वारा जो जेवलिन थ्रो किया गया वो भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का ही उदाहरण हो गया। कुछ एजम्पशन था जैसे जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर का रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना जाता है। जो अर्थ का कर्वेचर है और रोटेशन ऑफ अर्थ है, इन दोनों के इफेक्ट को भी हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। और सबसे बड़ा बात क्या था, सबसे मेन बात कि ट्राजेक्ट्री के हर एक पॉइंट पर जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या माना गया था? कांस्टेंट माना गया था। ट्राजेक्ट्री है क्या? तो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पर मोशन करता है, प्रोजेक्टाइल यानी कि पार्टिकल जिस पाथ पर मोशन करेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन उसे बोलते हैं ट्राजेक्ट्री बोलते हैं। कुछ फिजिकल इंडिपेंडेंस था, जैसे बताए थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन आपका टू डी मोशन है, जिससे हम दो पार्ट्स में करके पढ़ते हैं। एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल और एक आपका होता है वर्टिकल, और दोनों को दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से क्या होते हैं? अनअफेक्ट होते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन का वर्टिकल मोशन से कोई भी इफेक्ट पड़ता नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। उसमें और कुछ बताए थे कि जो प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी होगा उससे हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आपका होता है वर्टिकल कंपोनेंट। एक चीज और बताया गया था कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है? कांस्टेंट, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। अगर हम बात करें पूरे मोशन के दौरान, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, लेकिन ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कंटिन्यूअसली आपका चेंज होता रहता है। एक और बताए थे कि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होता है, जबकि जो वर्टिकल मोशन है वह एक्सेलरेटर और रिटार्डेड आपका हो सकता है। कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो वहां पर होगा एक्सेलरेटेड, जब नीचे आएगा, सॉरी, जब ऊपर जाएगा तो होगा रिटार्डेड,
और जब नीचे आएगा तो आपका हो जाएगा एक्सेलरेटेड। चलिए, तो टाइप्स बता चुके थे आपको हम कि 3 टाइप्स के होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, एक ओब्लिक्यू, हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल। तीनों का आपका फिगर अब छपा हुआ है। ओब्लिक्यू यानी कि जब किसी बॉडी को कुछ वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर करते हैं प्रोजेक्ट, तो उसको बोलते हैं ओब्लिक्यू। अगर एरोप्लेन से एक बम को हम छोड़े तो उस बम का जो पाथ होगा, उस उस बम का जो मोशन होगा वह कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तीसरा टाइप का कि यदि किसी बॉडी को किसी प्लेन के साथ कुछ एंगल पर फेंक रहे हैं और वह प्लेन खुद ग्राउंड के साथ कुछ एंगल पर हो, तब इसे हम बोलते हैं तब तब इसे बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो हमें तीनों नहीं पढ़ना है, बस जो आपका ओब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके बारे में हमें पढ़ना है कि क्या होता है ऐसे। चलिए, तो कुछ कुछ बातें और बता दिए थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी का आपका चेंज नहीं होता है, साथ में जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ये भी आपका चेंज नहीं होता है। और कुछ ऐसे टर्म्स थे जैसे कि स्पीड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब के सब क्या होता है चेंज आपका होते हैं। आपका हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं आपका हो जाते हैं, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी आपका मैक्सिमम होता है कहाँ पर, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, और मिनिमम होता है हाईएस्ट पॉइंट पर। उसके बाद हम लोग इक्वेशन अब निकाला था ट्राजेक्टरी, यानी कि जब किसी बॉडी को कुछ वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर करते हैं प्रोजेक्ट, तो वह जिस पाथ पर चलेगा उस पाथ को बोलते हैं ट्राजेक्टरी। इसका हम लोग इक्वेशन निकाले थे, और इक्वेशन क्या था, इक्वेशन आपका आ गया था एक्स टेन थीटा, आपको आया होगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कैसे आया इसके बारे में हम बता चुके थे। जो कल के वीडियो नहीं देखे आपको इस चैनल पर उसका लेक्चर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग शुरू कर कुछ और भी बताए थे, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो वेलोसिटी में चेंज होता है। तो आपको देखिए दो हम लोग कंडीशन लिए थे, एक आपका लिए थे बिटवीन प्रोजेक्शन पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, और एक लिए थे कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी प्रकार मोमेंटम चेंज बताया गया था, तो इसके भी दो पार्ट में लिए थे, एक बिटवीन प्रोजेक्शन पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, और एक आपका हुआ था कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन में। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम में तो हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम कितना होता है एंगुलर वाला, तो आपको आया था इतना, जो इसको अब कैसे कैसे आया था कल हम इस चीजों को डिस्कस कर चुके थे। चलिए, आज हम लोग शुरू करने वाले यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट। कि टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या, तो सिंपल से याद रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से टकराने से पहले जितने दिन तक एटमॉस्फेयर में रहता है वही टाइम कहलाता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल को ऊपर जाने और जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया गया था उसी लेवल पर वापस आने में जो टाइम लगेगा वह उस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। यानी कि हम यहाँ से किए थे प्रोजेक्ट, तो पुनः इसी लेवल पर आने में, यानी कि इसको ऊपर किए प्रोजेक्ट और पुनः इसी लेवल पर आने में जितना टाइम लगेगा वही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहला जाता है। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल द्वारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और आपका ग्राउंड से टकराने से पहले जो आपका टाइम टेकन होगा वही कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये सिंपल वे में कहेंगे तो ग्राउंड से टकराने से पहले प्रोजेक्टाइल जितने देर तक एटमॉस्फेयर में होगा, जितने देर तक हवा में होगा, वही टाइम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालें तो उसके लिए हमें चलना होगा ऊपर वर्टिकल मोशन में। क्यों? क्योंकि बॉडी को कर रहे हैं ऊपर की ओर प्रोजेक्ट, तो हमें चलना होगा अपवर्ड मोशन में। तो अगर हम वर्टिकल अपवर्ड मोशन के लेकर चले तो आपके पास फार्मूला क्या था, एक जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी, कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आपका हो जाता है 0। हम लोग देखिए हम लोग वर्टिकल मोशन लेके चल रहे हैं, तो हम लोग वेलोसिटी का हम लोग लेके चलेंगे और वाई वाला कंपोनेंट, यानी कि यू साइन थीटा वाला हम लोग लेके चलने वाले हैं। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा यू साइन थीटा क्या होता है डिक्रीज होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर एट हाईएस्ट पॉइंट
हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर आपका यूज साइन थीटा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि वहां पर आपका वेलोसिटी का जो वाई वाला कंपोनेंट है वहां पर 0 हो जाता है। तो अगर यहाँ से हम इक्वेशन लगा दें इस पर आधारित, तो 0 बराबर यूज साइन थीटा माइनस जी टी क्यों? तो जब बॉडी ऊपर की ओर करते हैं प्रोजेक्ट, इसके हर एक इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो आपका होता है डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग नेगेटिव लेके चलते हैं। तो इस फार्मूला से हम निकाल पाएंगे कि टाइम यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगा टी, उसका वैल्यू कितना आ गया, उसका वैल्यू आ जाता है यूज साइन थीटा बटा जी। तो एक चीज याद रखिएगा कि जितना टाइम या प्रोजेक्शन पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने में लगता है। यानी कि अगर इसका नामकरण हम कर दें, ओ से पी जाने में और पे से क्यू जाने में आपको टाइम हमेशा क्या लगता है, बराबर लगता है। यानी कि ओ से पी क्या है, तो टाइम इंटरवल बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट, और यहाँ टी क्या चाहिए, तो टाइम इंटरवल बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट एंड ग्राउंड। यानी कि यहाँ से इसको ध्यान से देखिएगा, तो यानी कि ऊपर जाने में प्रोजेक्टाइल को हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड पर आपको आने में लगता है। तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो टी निकालना होगा, तो आपको निकालना होगा टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी, यानी कि ओ से पी जाने में लिया गया टाइम प्लस पी से क्यू आने में लिया गया टाइम, दोनों टाइम क्या होगा, बराबर होगा। तो ओ से पी जाने में अगर टाइम टी लिया है तो पी से क्यू जाने में टाइम टी लेगा, यानी आपको क्या हो जाएगा 2t। और आप टी का वैल्यू क्या यह निकाल चुके हैं, टी का वैल्यू आप निकाल चुके कितना, यूज साइन थीटा बटा जी। तो यहाँ से अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन बिटवीन ओ एंड पी, यानी कि प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगेगा उसका ट्वाइस होता टाइम ऑफ फ्लाइट। जब टी का वैल्यू पुट करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा टी बराबर 2u साइन थीटा बटा आपको जी हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपका इंपोर्टेंट है। अगर हम इस चीज को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट के टर्म में, तो आपको बता चुके हैं कि जो वेलोसिटी आपके इधर क्यों था, और जो इसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या हुआ था, यू कॉस थीटा, वर्टिकल वाला हुआ था यू साइन थीटा, और एफ का था यू था। अब देखिए इधर आपका मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इधर मान लेते हैं वाई एक्सिस, तो इसको क्या बोलेंगे, वाई वाला कंपोनेंट, इसको बोलेंगे एक्स वाला कंपोनेंट। तो हम यू साइन थीटा का जगह पर क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू यू आई बटा जी, और यू वाई की वैल्यू कितना होगा, फिगर से देख सकते हैं कि आपका यू साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट को हम वेलोसिटी के कंपोनेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यू क्या है, तो यू आपका होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जिस वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं उसका आपका वर्टिकल वाला कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा। चलिए अब जिस सब जो पॉइंट्स है इसको नोट्स में करके लिख लीजिएगा, यह सब आपके न्यूमेरिकल्स के काम आएगा। अगर हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेते हैं, कम्प्लीमेंट्री यानी कि दो एंगल का सम क्या होना चाहिए 90, अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनका जो सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, जिससे कि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा करेंगे तो दोनों का जीरो हो जाएंगे, आपको ओवरऑल क्या बनेगा 90 डिग्री। यानी कि जब दो एंगल का सम 90 हो तो उनको एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। तो अगर हम एक बॉडी है उसको दो अलग अलग एंगल पर हम किए हैं प्रोजेक्ट, और दोनों एंगल क्या है कम्प्लीमेंट्री है, यानी कि हम यहाँ से दिखा देगा आपको कि आपका हो जाएगा एक्स, एक हो जाएगा वाई। पहले हम एक बॉडी को प्रोजेक्टाइल किए हैं थीटा एंगल पर, और दूसर किए हैं 90 माइनस थीटा पर। अब इसको याद रखिएगा कि हम बॉडी दो बॉडी है, एक को हम किए थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट और एक को किए 90 माइनस थीटा पर, और दोनों क्या है, दोनों को दोनों आपका कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसका फिगर छापते हैं यहाँ पर, तो फिगर कुछ इस टाइप से छापेगा कि हम पहले को किए प्रोजेक्ट थीटा डिग्री पर, और जो दूसर का है उसको किए प्रोजेक्ट हम लोग 90 माइनस थीटा पर। यानी कि इसको दिखा दे रहे हैं, आपका जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और जो छोटा वाला है
यह हो जाएगा केवल थीटा। तो अगर हम दो बॉडी को कंप्लीमेंट्री अगर एंगल्स पर करते हैं प्रोजेक्ट, तब उनका टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो है वह एंगल के टेंजेंट के बराबर आपको आ जाता है। यानी कि अगर हम T1 निकालें, अगर हम थीटा डिग्री पर फेंके गए बॉडी का अगर टाइम फ्लाइट निकालें तो T1 बराबर कितना हो जाएगा 2u sin थीटा बटा जी। और अगर किसी और बॉडी को इसके कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर भेजे हैं, कम्प्लीमेंट्री से यानी कि इसका अगर ये थीटा है तो दूसरे का क्या होगा 90 माइनस थीटा। अगर हम एक बॉडी को किए 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट तो दूसरे के को 60 डिग्री पर करना होगा, तो T2 क्या आ जाएगा 2u sin 90 माइनस थीटा बटा जी। अगर हम इसको करते हैं सोल्व तो क्या आता है 2u cos थीटा बटा आपको जी हो जाता है। अगर हम इन दोनों का रेशियो ले तो रेशियो लेने से क्या होगा, आपको जो साइन और कोस आपका जो 2 कट जाएगा, जी से जी कटेगा, आपको बचेगा का आपको साइन थीटा बटा कोस थीटा बचेगा। और ये किसके बराबर होता है, यह आपका टेन थीटा के बराबर होता है। यानी कि जब दो बॉडी को कम्प्लीमेंट्री अगर एंगल्स पर प्रोजेक्ट करते हैं तो उनका जो टाइम फ्लाइट का जो रेशियो है वह टेंजेंट के आपको क्या होता है बराबर आपको हो जाता है, यानी कि टेन थीटा के बराबर आता है। अगर अगर उनके टाइम फ्लाइट का क्या करें हम मल्टीपल कर दें, जब दो बॉडी को कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर करें प्रोजेक्ट और उनका टाइम फ्लाइट का क्या कर दें मल्टीप्लाई, पहला बार आपको किए तो रेशियो, अब की कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो T1 कितना आएगा 2u sin थीटा बटा जी, T2 कितना था 2u cos थीटा बटा जी। अगर इनका हम कर दें आपस में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने बनेगा 4u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बटा जी स्क्वायर। अगर हम इसको और तरीका से चेंज करना चाहें तो क्या बन जाएगा 2u स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा बटा हो जाएगा जी स्क्वायर। और आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि कितने के बराबर होता है आपका, यह साइन 2 थीटा के बराबर होता है। यानी कि हम इस चीज को 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम एक रेंज का फार्मूला निकालें, अगर यानी कि हम रेंज का निकालें तो रेंज का क्या होता है, रेंज का फार्मूला आपका हो जाता है कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी आपका हो जाता है आर। रेंज क्या है हम लोग जस्ट आगे तो आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो रेंज आपका होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है। अगर हम इस वैल्यू को रेंज के वैल्यू से कर दे रिप्लेस, यानी कि मेरा जो आंसर आया है जो T1 मल्टीप्लाई T2 आप कितना आया है तो 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी स्क्वायर। इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि 2 इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी और बटा जी, यह किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका रेंज के बराबर हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर आएगा 2r बटा जी को हो जाएगा। r है क्या, तो r का वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। तो यह था कुछ टॉपिक था जो आपके न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्टिव्स बनाने के आपका हेल्प आ सकता है। अगर अगर हम यहाँ पर इसको हम चाहे तो एक और तरीका से निकाल सकते थे, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल को आपको अप टू पॉइंट पी, यहाँ का फिगर आपको है यहाँ से फिगर से देखिएगा कि अगर प्रोजेक्टाइल को ओ से पी तक जाने में लिया गया टाइम अगर क्या है T1 है, लिया गया टाइम अगर T2 है, और पी से ग्राउंड तक जाने में लिया गया टाइम का T2 है, तब अगर हम इन दोनों टाइम का अगर हम निकालें क्या समेसन, ओ से पी तक जाने का टाइम T1 है, पी से आपका ग्राउंड लेवल पर तक आने का टाइम अगर T2 है, अगर हम दोनों का क्या करें, दोनों को अगर हम करेंगे सम तो कितना आ जाएगा, तो आपका T1 आपका हो जाएगा, T1 में आपका हो जाएगा यू साइन थीटा बटा जी हो जाएगा, और T2 आपका हो जाएगा यू साइन थीटा बटा आपको जी हो जाएगा। अगर हम इनको करते हैं सम तो मेरा आंसर क्या आता है यू साइन थीटा बटा जी, जो किसके बराबर होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका बराबर होता है। अगर यहाँ से हम यू साइन थीटा निकालें, यह है क्या, तो यह आपका है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आपका इनिशियल वेलोसिटी, यू साइन थीटा होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, यह आपका हो जाएगा यू वाई हो जाएगा, या फिर इसी को यू वर्टिकल हम ऐसे लिख सकते हैं।
अगर यहाँ से निकालना होगा u sin थीटा तो क्या करेंगे, g इंटू T1 प्लस T2 बटा 2। इसका हम लोग आगे आने वाला टॉपिक्स में करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम इनको निकालना होगा, इस P पॉइंट का निकालना होगा हाइट, तो आपको कैसे निकालिएगा, तो H बराबर देखिए, अगर आपके पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या जानते हैं, अगर हाइट निकालना होगा, हाइट यानी कि निकालना होगा अपवर्ड, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में डिफरेंस निकालना होगा, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर हम इसको लगा दें इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर हम लगा दें इसको अपवर्ड में, तो आपका ए क्या बन जाएगा, माइनस जी के बराबर बन जाएगा, जबकि जो एस है वह हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते एच कितना हो जाएगा, तो अगर हम बात करेंगे हाइट निकालना है, तो एच बराबर आपको हो जाएगा यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यू वाई कितना होगा, तो आपका यू साइन थीटा होगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है, T1, तो आपको हो जाएगा टाइम आपको T1। अगर हम यू साइन थीटा के वैल्यू को पुट कर दें जो निकाले थे अभी, तो अगर हम यू साइन थीटा के वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा जी इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 इंटू हो जाएगा T1 माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर। अगर हम इसको करें सोल्व, अगर हम इसको करेंगे सोल्व, तो मेरा क्या आ जाएगा जी T1 T2 बटा 2। कैसे सोल्व करें देखिएगा, तो सोल्व करेंगे एच बराबर, तो आपको हो जाएगा जी T1 बाई 2 प्लस जी T2 बाई 2 और माइनस 1/2 जी T1 क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर T1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो T1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा जी T1 T2, यहाँ पर आपका हो जाएगा जी T1 T2 हो जाएगा, लिख दे रहे यहाँ पर जी T1 T2 बटा 2 हो जाएगा। देखिएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, और आपका जो H है आपको वो बच जाएगा जी T1 T2 बटा 2। T1 है क्या, तो O से P तक जाने में लिया गया टाइम, और T2 है क्या, P से ग्राउंड लेवल पर आने में लिया गया समय। एक और आपका पॉइंट्स है, इसको भी देख लीजिएगा कि अगर किसी भी ट्राजेक्टरी के दो पॉइंट को मानेंगे और दोनों पॉइंट क्या है सेम लेवल पर है, अब इनके बीच का टाइम डिफरेंस T1 है, यानी कि एक ट्राजेक्टरी के दो हम पॉइंट सपोज किए बी और सी, दोनों का लेवल सेम है और इनके बीच का टाइम डिफरेंस T1 है। उसी प्रकार ए और डी हम दो पॉइंट सपोज किए, दोनों का लेवल सेम है और इनके बीच का टाइम डिफरेंस T2 है। तो अगर हम इसको अगर हम फाइनल टाइम का स्क्वायर और माइनस टाइम का स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे, तो 8h/g आता है। इसको भी याद रखिएगा, ऐसी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर याद रहेगा तभी ठीक, नहीं याद रहेगा तभी ठीक, इसके में कोई खास भी आवश्यकता नहीं है। ये आपको था, इसलिए आपको थोड़ा सा बता दिए। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या, तो अब अक्सर सुने होंगे कि बोला जाता है कि इस मिसाइल का रेंज इतना है, इस बम का रेंज इतना है, यानी कि रेंज क्या होता है। अब ऐसे बहुत सुने होंगे इस मिसाइल का रेंज 200 किलोमीटर तक है, आपका फलाने वाला मिसाइल का रेंज 500 किलोमीटर तक है। तो आखिर रेंज है क्या, तो सिंपल रेंज समझिए आप कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जहां से किए प्रोजेक्ट और जहां पर इलाके दोबारा ग्राउंड से टकराया है, इसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल यानी कि पार्टिकल जिसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं प्रोजेक्ट, यानी कि एक कोई बॉडी है जिसको हम पॉइंट ओ से क्या किए प्रोजेक्ट किए इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, तो यह कुछ समय बाद आपको ग्राउंड से वापस टकराएगा, यानी कि जिस लेवल से इसको किए थे प्रोजेक्ट, ये कुछ देर बाद वापस उसी लेवल पर लाकर गिरेगा। तो इसका ये हो जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट, ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट। तो इस प्रोजेक्टाइल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा मिनिमम, उसी को क्या बोलते हैं, आपका बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, इनकम्प्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि जब यह मोशन कंप्लीट कर लेगा उस स्थिति में प्रोजेक्टाइल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यानी कि अगर हमको निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो कैसे करेंगे, निकालते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन,
तो इनके अगर डिफरेंस करेंगे तो निकलेगा हॉरिजेंटल रेंज। यानी कि अगर हमको इसको निकालना होगा वैल्यू, तो हॉरिजेंटल रेंज है क्या, तो सिंपल ये याद रखिएगा कि इट इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि इस प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जितना यह आपको हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करेगा, न कि वर्टिकल वाला, जितना यह आगे बढ़ेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वही उसका हॉरिजेंटल रेंज होता है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और आपका हो जाएगा पॉइंट टू हिट द ग्राउंड, इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही इस प्रोजेक्टाइल का क्या कहलाता है, हॉरिजेंटल रेंज कहलाता है। अगर हम संकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें, यानी कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर हम इसको लगाते हैं हॉरिजेंटल मोशन में, अगर हम हॉरिजेंटल यहाँ लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल अगर मोशन लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कुछ बातें याद करना होगा कि हॉरिजॉन्टल मोशन में आपका जो हॉरिजॉन्टल वाला एक्सलेरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो आप अगर ये निकालना चाहते हैं अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो अगर हम जनरल अगर इसको एक्स में कन्वर्ट करें, एक्स यानी कि एक्स इसके एलोंग, तो आपका बन जाएगा यू इंटू टी प्लस 1/2 इंटू जीरो इंटू टी का स्क्वायर, तो आपका बन जाएगा u इंटू टी। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना होगा तो हमें क्या जरूरी है, इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर यहाँ से अगर हमको निकालना होगा हॉरिजॉन्टल रेंज कि कितना दूर पर जाके गिरेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज निकालने का तरीका है कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट और आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि r बराबर हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल कितना होता है u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाले हैं 2u sin थीटा बटा g, इसको हम कुछ देर पहले निकाले हैं। इसको जब करिएगा सोल्व तो आपको क्या आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा g। कैसे आता है आपको बता दिए थे, जैसे उसको सोल्व करिएगा तो क्या आएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा कोस थीटा बटा आपको जी आता है, और इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर आपको साइन 2 थीटा आपको होता है। क्या लिख देंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, यह लिख लीजिए कि आपका साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है, तो होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाता है। अगर ये आपका सिंपल हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। अगर आपको निकालना होगा इसको एक और तरीके से दिखा सकते हैं, तो हम इसे वेलोसिटी के कंपोनेंट के टर्म में दिखा सकते हैं। जैसे अभी जस्ट हम निकालें कि r बराबर कितना होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, को होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है। अगर हम इसका अगर ओरिजिनल अगर इसको हम सॉल्व करें तो आपका यू स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा आपको क्या हो जाएगा, बटा आपको हो जाएगा जी हो जाएगा। अगर हम 2 को बाहर कर दें तो आ जाएगा 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं यू साइन थीटा इंटू यू कोस थीटा बटा जी। और अगर सबसे पहले फिगर देखिएगा तो आपका यू साइन थीटा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल वाला कंपोनेंट, यू कोस थीटा इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, और बटा में क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। यानी कि हम हॉरिजॉन्टल रेंज को हम वेलोसिटी के कंपोनेंट के टर्म में दिखा सकते हैं। एक में यू एक्स है क्या, तो यू एक्स आपका होगा हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, और यू वाई होता है इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल वाला कंपोनेंट। उसी अगर इसमें तो दोबारा चले हम कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कि अगर हम किसी बॉडी को थीटा डिग्री से थीटा डेफ डिग्री पर अगर हम करते हैं प्रोजेक्ट, यानी कि अगर दो एंगल अगर कम्प्लीमेंट्री है और कम्प्लीमेंट्री एंगल पर कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो इनके लिए आपका रेंज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे देखिएगा, अगर हम किसी बॉडी को थीटा डिग्री पर किए प्रोजेक्ट तो आपका रेंज कितना आ जाएगा, रेंज आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी हो जाएगा। और जब उसी बॉडी को थीटा डैश डिग्री भेजेंगे, थीटा डैश यानी कि आपका अगर थीटा और थीटा डैश क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, मान के चल रहे हैं कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री होने का इसका मतलब कि थीटा प्लस थीटा डैश जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 90 बराबर आना चाहिए। तो यहाँ सब याद रखिएगा
यहाँ से आप याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा कि थीटा डैश क्या आ जाएगा, तो 90 माइनस थीटा, यानी कि अब अगर उस बॉडी को थीटा डैश पर करते हैं प्रोजेक्ट, तो आपका रेंज क्या हो जाएगा, इसको आर डैश मान लेते हैं, हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बटा हो जाएगा जी। इसको सोल्व करिएगा तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बटा जी। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि 180 पर आपका फंक्शन चेंज होता नहीं है, तो आपका आर डैश क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी हो जाएगा। देख लीजिए आपका जो किसके बराबर है, जो आर डैश है आपको आर के बराबर है, यानी कि अगर हम किसी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर करते हैं प्रोजेक्ट, तो उनका आपका रेंज हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी कि इस एग्जांपल दिखाया गया है कि एक बॉडी है जिसको हॉरिजॉन्टल के साथ पहले फेंका 30 डिग्री पर, तो आपका यहाँ पर जाकर ब्लास्ट हुआ है। जब उसी अगर मिसाइल को 60 डिग्री पर करेंगे प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ ही, तभी वह उसी जगह पर जाके वह ब्लास्ट होगा। इसको समझने को सकता है, इसको बार बताइए दी हम आपको कि अगर हम थीटा से अगर थीटा डेफ डिग्री पर करते हैं प्रोजेक्ट, तो उसका आपका रेंज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसमें थीटा और थीटा थीटा डैश है क्या, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से थीटा डैश यानी कि 90 माइनस थीटा, ये भी आपको बता दिए। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज का क्या निकाले, रेशियो, तो जस्ट बताएं आपका आर कितना आया था, तो आर आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अगर हम थीटा एंगल के रेंज को R1 मान लें, और जो आपका 90 माइनस थीटा है ये आपका था कि 4 थीटा। अगर हम निकालेंगे 4 थीटा डैश, थीटा डैश यानी कि आपका जो 90 माइनस थीटा, तो अगर हम इसको मान लेंगे R2, तो क्या आता है, अभी जस्ट बताया था कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी के बराबर ही आता है। यानी कि अगर हम बॉडी को कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर करते हैं प्रोजेक्ट, तो उनके जो रेंज का रेशियो है ना, रेंज का रेशियो आपको हमेशा 1 के बराबर आता है, यानी कि उनके लिए रेंज हमेशा बराबर होता है। उससे के बाद अगर हम यहाँ पर अगर आते हैं, अगर हम इसका अगर आते हैं मैक्सिमम रेंज का, ये भी आपका क्या चाहिए कि आपका एक बॉडी है जिसको 45 माइनस अल्फा डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उसी बॉडी को एक बार हम 45 प्लस अल्फा डिग्री पर कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो उनके लिए आपका जो क्या होगा रेंज है, वो भी आपका इक्वल होता है। कितना होता है, तो यू कोस अल्फा बटा जी। कैसे देखिएगा, अगर थीटा का वैल्यू कितना है 45 माइनस अल्फा, तो आपका आर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 और 45 माइनस अल्फा बटा हो जाएगा जी। इसको करेगा सोल्व, क्या आएगा, यू स्क्वायर 2 जाएगा अंदर की ओर तो होगा 90, और 90 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 अल्फा बटा जी हो जाएगा। और सोल्व करेंगे तो 90 फंक्शन चेंज, तो यू स्क्वायर कोफ 2 अल्फा बटा जी हो जाएगा। अगर हम थीटा क्या लेते हैं, अगर थीटा अगर थीटा डैश के वैल्यू अगर हम 45 प्लस अल्फा लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 40 माइनस अल्फा लिए तो रेंज अगर इतना आया, और अगर हम थीटा डैश 45 प्लस अल्फा लेते हैं तो आपका आर डैश क्या आ जाएगा, तो आपको देखिएगा डायरेक्ट अगर इस पर बता दें हम, तो सब कुछ वही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 90 प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ जो होगा यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा बटा आपको हो जाएगा जी। आपका 90 परसेंट चेंज होता है तो वापस से क्या बन जाएगा यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा बटा आपको जी हो जाएगा। यानी कि अगर हम किसी बॉडी को 45 माइनस अल्फा पर करें प्रोजेक्ट, या फिर 45 प्लस अल्फा माइनस करें प्रोजेक्ट, तभी रेंज आपको उतना ही आएगा जितना हम 45 प्लस अल्फा डिग्री पर करने वाले हैं प्रोजेक्ट। तो आपका ये सिंपल सा था, न्यूमेरिकल से काम आएगा। आप इसको याद रखिएगा, मैक्सिमम रेंज ये क्या है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज क्या होगा, तो उसके लिए मान लेते हैं कि जो रेंज का जो है ना एंगल के साथ चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि रेट चेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि जो रेंज है वह थीटा से चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहे हॉरिजॉन्टल रेंज का एंगल, तो आपको हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, आर का वैल्यू इतना आया है, आपको यू स्क्वायर इक्वल सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन का होता है कोस कोफ थीटा। इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने का तरीका है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा डी टी बटा हो जाएगा जी बराबर 0। तो आपका यू स्क्वायर बाय जी क्या आ जाएगा, कोफ्टेंट आपको है,
और आपका साइन का क्या होता है, साइन का होता है कोस 2 थीटा और इंटू 2 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से अगर हम कोस 2 थीटा निकालें तो सब का सब 0 हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा बराबर आपको हो जाएगा 90, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर क्या करिएगा, प्रोजेक्ट करिएगा, तो उसमें रेंज आपका क्या होता है, मैक्सिमम। तो अगर हम मैक्सिमम रेंज का निकाले फार्मूला, तो मेरे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बटा जी, यानी कि साइन इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री बटा जी, और आपका हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी हो जाएगा। इसको यहाँ पर आप कर लीजिएगा, यू स्क्वायर बाय जी हो जाएगा, ये आपका है मैक्सिमम। चलिए, तो इसको याद रखिएगा, यू स्क्वायर बाय जी हो जाएगा। यानी कि जब किसी बॉडी को हम 45 डिग्री पर करते प्रोजेक्ट, तो उसमें रेंज क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा, जिसको अगर यहाँ पर बताया गया है। अगर हम मैक्सिमम रेंज और हाइट में अगर रिलेशन निकालना चाहें, तो मैक्सिमम हाइट और रेंज में रिलेशन निकलना चाहे, तब क्या बनेगा, तो इसको हम बताएंगे बाद में, क्योंकि अभी हाइट का फार्मूला हम लोग पढ़े नहीं है। तो हम लोग आने वाला भी जो टॉपिक्स है उसमें हम पढ़ेंगे हाइट कि इस एच का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद अब इस रिलेशन को बताएंगे तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब निकालते हैं, हम लोग निकालने वाले हैं हाइट, कि हाइट क्या होगा, यानी कि जब किसी बॉडी को क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोजेक्ट, तो मैक्सिमम कितना हाइट तक वह जा पाएगा। तो हम लोग निकालते हैं पहले मैक्सिमम हाइट, उसके बाद हम ऊपर के टॉपिक्स को समझ पाएंगे। मैक्सिमम हाइट क्या है, तो बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अ बॉडी कैन रीच, यानी कि अगर किसी भी बॉडी को कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो वह मैक्सिमम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अधिकतम कितना वह ऊंचाई पर जा सकता है, वही ऊंचाई उस प्रोजेक्टाइल का क्या कहलाता है, मैक्सिमम हाइट कहलाता है। मैक्सिमम हाइट है क्या, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि आपका लेवल ऑफ प्रोजेक्शन है, इससे वो मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, वही उसका होता है मैक्सिमम हाइट। हम इसको मान लेते हैं एच, अगर हम मैक्सिमम हाइट को एच मान लेंगे, तो अगर हमको निकालना होगा एच, हमें टाइम पता नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि इस हाईएस्ट पॉइंट पर आपका जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का 0 होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल वाला आपका चेंज होता नहीं है, यू को थीटा का आपको बराबर आएगा। मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस आपका जी के बराबर होता है। अगर हम थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाकर चले, तो यहाँ भी के मान क्या होगा, मैक्सिमम देखिए, अगर हम वर्टिकल मोशन कर रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल वाला लेकर चलना नहीं है, हम इसको तो लेकर चलेंगे नहीं, हमको लेकर चलना होगा वर्टिकल वाला कंपोनेंट। अब मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, 0। आपका यू क्या हो जाएगा, यू आने यानी कि हो जाएगा इनिशियल। तो अगर हम बात करेंगे यू वाई, इनिशियल क्या हो जाएगा, यू sin थीटा के बराबर आपको होता ही है, तो आपका इनिशियल होगा यू sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। ए का वैल्यू ये माइनस जी क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर एक्सेलरेशन का वैल्यू जी के बराबर होता है, और जी का वैल्यू हमेशा डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड, इसलिए हम लोग माइनस लिए। एच को रिप्लेस कर दिए एच से, यानी मैक्सिमम हाइट से एच का फार्मूला क्या बनेगा, एच का फार्मूला बन गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, आपको बन जाती है। सोल्व करिएगा आप, तो यहाँ से एच का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हमको निकालना होगा मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कंपोनेंट के टर्म में, जैसे हम लिखा ना था वेलोसिटी का कंपोनेंट के टर्म में, देखिएगा अगर मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट करना होगा किसके टर्म में, तो वेलोसिटी कंपोनेंट के टर्म में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा आपको 2g। अब फिगर में देखिएगा तो आपका यू साइन थीटा क्या होता है, यू साइन थीटा आपका होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यू साइन थीटा को वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेरा जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यू वाई का होल स्क्वायर बटा 2g, यू वाई है क्या, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होता है। अगर हम मैक्सिमम हाइट निकालें, अगर हाइट निकालें मैक्सिमम का अधिकतम कितना ऊपर वो जा सकता है, तो उसके लिए थीटा का मान क्या करना होगा, थीटा का मान रखना होगा, उसके लिए साइन का मान हमें लेना होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट के लिए साइन का मान क्या लेना होगा, मैक्सिमम। जो साइन थीटा है इसका मान लेना होगा मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम होता है 1, यानी कि थीटा क्या लेना होगा आपको, थीटा लेना होगा 90 डिग्री।
तो अगर हम यहाँ से निकाले एच मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 1 बट आपको हो जाएगा 2g। तो यहाँ सबका फार्मूला बन जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g आपको हो जाएगा। यानी कि अगर हमें निकालना होगा मैक्सिमम हाइट तो फार्मूला क्या लगाना होगा, यू स्क्वायर बाई 2g। ये कब होगा, जब साइन थीटा का मान मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि थीटा आपको क्या लेना होगा 90 लेना होगा। यानी कि जब किसी बॉडी को ग्राउंड के साथ 90 डिग्री पर करते हैं प्रोजेक्ट, उस समय आपका हाइट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। चलिए अगर इसको दोबारा से आए कि अगर हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेते हैं और अगर हॉरिजॉन्टल हाइट का लेते हैं रेशियो, अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हम लेते हैं मैक्सिमम हाइट का रेशियो, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 आपको होना चाहिए। तो एक बार करेंगे प्रोजेक्ट थीटा डिग्री पर, थीटा एंगल पर, और एक बार करेंगे 90 माइनस थीटा पर। अगर दोनों का अगर हम जिससे अगर एच का निकालें तो H1 क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा एच हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा 2g। तो आपको बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। अगर हम H2 लेते हैं, H2 क्या हो जाएगा, तो H2 किसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए, तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और बटा हो जाएगा 2g हो जाएगा। इसको सोल्व करिएगा तो यू स्क्वायर साइन 90 के साइन 90 पर फंक्शन चेंज, तो आपका हो जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर बटा 2g। अगर हम H1 और H2 का रेशियो करते हैं तो आपका यू स्क्वायर इसका कटेगा, 2g खत्म, आपका ये क्या बन जाएगा, आपको ये बन जाता है आपको कोस स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो जब साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर करेंगे तो आपको आएगा टेन, टेन क्या वैसे क्या आया, तो आपको बता चुके हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो अगर इनका अगर स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपका मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बराबर आपको होता है। चलिए इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो आपका हम लोग कल पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। और कल हम इस चीज को बता देंगे, जैसा भी जो ऊपर अभी छोड़ दिए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रेंज और जो आपका मैक्सिमम हाइट है इनमें रिलेशन है, इन रिलेशन को करें कंटिन्यू। चलिए इसको हम आज ही कंटिन्यू कर देते हैं, नहीं तो आप कल भूल जाइएगा। अगर हम हाइट को अगर हम चेंज करना चाहें रेंज के टर्म में, तो आपका हाइट का फार्मूला क्या होता है, हाइट का होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। अगर इसको चेंज करना किस में, हमें रेंज के टर्म में, तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए हम करने वाले देखिएगा कि अगर हम h बराबर कर देंगे यू स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखिएगा अगर हाइट का फार्मूला आ रहा है तो रेंज का, तो रेंज का फार्मूला क्या था, रेंज का फार्मूला आपका था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। आपको यहाँ बताते हैं, आपको यहाँ लिखा हुआ है कि जो रेंज का फार्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है। हमें इस मैक्सिमम हाइट के फार्मूला को इसमें करना है कन्वर्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप अगर देखिए अगर हम यहाँ से निकालते हैं पहले हम रेंज मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम लेते हैं, अगर रेंज का लेते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम रेंज कितना होता है यू स्क्वायर बाय जी होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा आपको 2 हो जाएगा, आपका यू स्क्वायर बाय जी इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा जी हो जाएगा। अगर हम लेते हैं मैक्सिमम रेंज, तो रेंज लेते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या आता है, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आता है हम लोगों को यू स्क्वायर बटा जी। अगर हम इसको चेंज करना चाहें रेंज के टर्म में, तो रेंज के टर्म में कैसे चेंज होगा, इसको थोड़ा सा देखिएगा। करते क्या हम लोग है कि देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं मैथ के टर्म में, अगर आप मैथ्स में अगर पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा, फार्मूला लिख दे रहे हैं आपको, फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा ऐसे कि कोस 2 थीटा, इसका फार्मूला क्या आता है, उसका फार्मूला आपको हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और एक फार्मूला होता है 1 माइनस सॉरी आपका मिस्टेक हो गया, आपका यहाँ पर आपका होता है 2 कोस स्क्वायर 2
कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से अगर हम निकालें साइन स्क्वायर तो कोस टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा तो क्या बन जाएगा, आपको हो जाएगा 1 माइनस कोस टू थीटा, आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से अगर हम सॉरी यहाँ पर कुछ आपका मिस्टेक्स है, यू स्क्वायर साइन 45। देखिए अगर हाँ अगर सिंपल देखिएगा, इसको अगर हम इसको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर रेंज का फार्मूला है, अगर हम मैक्सिमम लेते हैं तो मैक्सिमम के लिए आपको एंगल क्या लेना होगा, 45। अगर हम रेंज बदलना चाहते हैं तो रेंज आपका मैक्सिमम कितना पर होता है, 45 पर आपको होता है। तो अगर हम इसको अगर हम 45 चेंज कर दें तो आपको हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर बटा हो जाएगा 2g। इसको सोल्व करिएगा तो यू स्क्वायर बाई 2g इंटू साइन 45 का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 2, इसका लेंगे स्क्वायर तो बन जाएगा आपको यू स्क्वायर बाई 2g इंटू 1 बाई 2, तो आपको क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। यानी कि अगर हम हाइट का फार्मूला लगा दें 45 पर, अगर हम 45 डिग्री पर हाइट निकालें तो मेरा फार्मूला क्या आ जाएगा, मेरा फार्मूला आ गया यू स्क्वायर बाई 2g, और यू स्क्वायर बाई 2g क्या लिख सॉरी ये 4 आ जाएगा, आपको यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको स्लाइड कर दे नीचे की ओर, इसको हम कर सकते हैं कि 1/4 इंटू यू स्क्वायर बाय जी, और हम लोग कुछ देरी पहले निकाले थे किसका फार्मूला होता है, तो यह आपका फार्मूला होता है मैक्सिमम रेंज का, या मैक्सिमम रेंज का। तो यहाँ पर जो हाइट का जो रिलेशन है वह मैक्सिमम रेंज के साथ वह इफ टाइप से आपको बन जाएगा, यानी कि 1/4 इंटू आर मैक्सिमम, यानी कि बोल रहा है कि इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ प्रोजेक्टाइल टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि मैक्सिमम अगर रेंज तक करते हैं प्रोजेक्ट, और ड्यूर द मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द फ्लाइट टू विच इट विल राइज इज आर मैक्सिमम बटा 4। अब इस चीज को याद रखिएगा, आपको मैंने ये वाला रिलेशन आपको याद करना था। अगर हम यहाँ पर देखेंगे रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, तो आपका रेंज का फार्मूला ये होता है, हाइट का ये होता है, दोनों को लेंगे रेशियो, रेशियो लेंगे तो ए सी कट जाएगा, आपका जी से जी कट जाएगा, तो बचेगा का आपको यहाँ बचेगा साइन 2 थीटा, इसको हम कर सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, और बट्टा क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में 2 बचा हुआ है तो 2 को ले गए हम ऊपर, एक साइन स्क्वायर से एक साइन खत्म, तो बचेगा का 4 कोस थीटा बटा हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 4 इंटू कोट आपको थीटा बन जाता है। अगर यहाँ से अगर हम निकलना चाहते हैं रेंज का, तो आपको क्या हो जाएगा हाइट इंटू 4 कोट थीटा का आपको बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ से अगर आप एच निकालना चाहते हैं, और एच निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1 बाई सॉरी आर बाई 4 कोट थीटा हो जाएगा, इसको आप आर बाई 4 टेन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई कोट क्या होता है, 1 बाई कोट आपको 10 होता है। तो अगर हम आर बटा 4 कोट थीटा लिखें तो आर बाई 4 इंटू 1 बाई कोट को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा हम लिख सकते हैं। और चलिए ये तो हो गया, यानी कि अगर हम यहाँ से अगर रेंज निकालना चाहें तो रेंज निकालने के लिए क्या होगा 4 सॉरी कि आपको 4 कोस थीटा में 4 कोट थीटा में, यानी कि 4 कोट थीटा में 4 कोट थीटा में हाइट को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको हाइट निकालना होगा तो आर बाई 4 में आपको टेन थीटा आपको करना होगा, कहाँ से आ गया, तो आपको यहाँ पर इसको हम बता चुके हैं। अगला आते हैं पॉइंट, अगला पॉइंट क्या मानते हैं कि अगर अगर रेंज मैक्सिमम हाइट के एन टाइम्स हो, हम मान कर चल रहे हैं कि अगर रेंज मैक्सिमम अगर हाइट के एन टाइम्स हो तो आर का फार्मूला इतना और आपका एच का इतना, तो यहाँ से भी स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया, जी से जी खत्म हो गया, तो क्या बनेगा यहाँ पर आपको हो जाएगा साइन 2 थीटा। इसका अगर फार्मूला हम लिख दें, अगर इसका अगर फार्मूला लिख दें, सब जस्ट बताएं कि साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है, ये लिख दे रहे हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर यहाँ पर रख दें हम तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। आपका
एक साइन से एक साइन खत्म हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 4 कोस थीटा बराबर साइन थीटा। अगर हम इसको अगर आगे अगर बढ़ते हैं तो अगर यहाँ से अगर करते हैं 4 बराबर, तो आपको हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। और आपको साइन में कोस क्या होता है, साइन में कोस आपको होता है टेन थीटा। तो अगर यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं थीटा, तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा टेन इनवर्स आपको 4। किसके लिए, अगर दोनों बराबर होता, अगर एन टाइम्स है तो एन आपका मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, और यहाँ आपका एन हो जाएगा, यहाँ पर आपका एन हो जाएगा। और अगर हम एन को लाते बट्टा में तो 4/n, और यहाँ पर हो जाएगा 4/n, सॉरी आपका 4/n हो जाएगा। तो अब अगर रेंज अगर बराबर हो, यहाँ सवाल एक और आता है, तो ये आपको एन हो गया। एक और सवाल क्या आएगा आपको जस्ट बता देना तुरंत। देखिए अगर सवाल ऐसे पूछेगा कि किस एंगल पर रेंज और हाइट आपका हाइट क्या बराबर होते हैं, किस किस एंगल पर रेंज और हाइट बराबर होते हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 76 डिग्री। कैसे, तो यह थीटा बराबर क्या था, थीटा बराबर आपको आया था, यहाँ से अगर हम दोबारा से अगर लिख दे, नहीं दिख रहा होगा, तो आपको हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स 4/n, 4/n हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें कि अगर रेंज और अगर हाइट दोनों बराबर हो, अगर रेंज और हाइट दोनों क्या हो, बराबर हो, तो आपका थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 4/1, यानी कि आपका थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 4, और आपका 75 डिग्री का आपका टेन का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। तो अगर आपका रेंज और हाइट बराबर होगा, कितना डिग्री पर होगा, तो 76 डिग्री पर होगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर एक और पॉइंट मान लेते हैं कि अगर रेंज हाइट के 4 टाइम्स है, तो आपका फॉर्मूला क्या आता है, 4/n। यहाँ पर अभी हम निकाले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा बराबर कितना आ गया है, टेन इनवर्स 4/n आ गया है। तो अगर n का वैल्यू 1 हो, 1 मतलब कि n का वैल्यू 1 कब होगा, जब रेंज और हाइट दोनों बराबर हो। और यहाँ आपको n बराबर कितना दिया हुआ है, 4। तो अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, 4/4 यानी कि 1, और 45 डिग्री का मान आपका 1 होता है। तो यही था आज का टॉपिक्स। आज के क्लास को हम लोग यहीं पर करते हैं स्टॉप। जिनको जो भी प्रॉब्लम होगा, जिनको जहाँ पर दिक्कत होगा, वो कमेंट आप कर सकते हैं। और अगर कमेंट अगर अगर नहीं करने में सक्षम है, तो मेरा नंबर है 8340575013। इस पर आप अपने डाउट को आप भेज सकते हैं। हम अगले लेक्चर में उसको जरूर सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम करते हैं समाप्त। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।